एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, वो पार ब्रह्म परमात्मा एक है, वो सदा सदा सच है, उसका नाम जपने वाले उस तक पहुंचते हैं। स्वर्ग में इंद्र देवताओं के दलों के साथ उस आदिदेव परमात्मा की महिमा को गाते रहते हैं। नरक में बैठे मृत्युदेव यम धर्म का विचार करते हुए चित्रगुप्त के साथ उस प्रभु की महिमा करते हैं। चित्रगुप्त जीवों का लेखा लिखते रहते हैं और उस प्रभु का सिमरन करते रहते हैं। इस पृथ्वी पर बहुत से लोग हैं जिन्होंने यमराज के दर्शन किए हैं और उसका वर्णन भी यहाँ लोगों के बीच किया है, लेकिन कितने लोग इस बात को सच मानते होंगे कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही जिनको यम दर्शन हुआ, यमलोक में पहुंचे, हमारे साथ हैं समंदर देवता, उनसे उन्हीं की जुबान में हम सुनेंगे किस तरह वो यमलोक में गए और वहाँ जो मृतक आत्माओं को कढ़ाव में जलाया जा रहा था, पकाया जा रहा था, किस तरह से उनके पास पहुँचे, आप बताओ। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सुबह 4 बजे का टाइम था, आराधनावाद में लेटा हुआ था, तो मेरे शरीर में कंपन सा हुआ, तो ऐसा लगा कि मेरे पास 2 यमदूत खड़े। वे बोले आज तुम्हारी मृत्यु हो गई। किस तरह के यमदूत थे, देखने में कैसे थे? बहुत भयंकर थे। एक के सिर पे सींग थे, दूसरा मोटा था, एक पतला था। अच्छा। सींग थे दोनों के सिर पे, आंखें बहुत भयंकर भयंकर थी, चौड़ी चौड़ी। तो यमराज जी दिखाई दिए वहाँ? यमराज जी सिंहासन पे बैठे हुए थे। अच्छा, कैसे रंग के थे? मुकुट बन गया था उनके। अच्छा। और बंडी पहन रखी थी। अच्छा। और सुंदर थे, दरबार से लग रहा था। अच्छा अच्छा। तो फिर यमराज जी दिखाया उन्होंने मुझे कि यमराज जी बैठे सामने। तो फिर यमराज जी पास में लिवा के फिर उस कढ़ाव के पास में ले गए। बहुत बड़े बड़े कढ़ा थे। अच्छा, क्या हो रहा था कढ़ाव में? यमदूत थे, यमदूत फेंक रहे थे आत्मा उठा उठा कर। अच्छा। तो फिर जब फेंक रहे थे, बहुत तेज लपट सी उठ रही थी, आग बल रही थी और लपट उठ रही, चिड़ैन सी मच रही, बहुत बुरी हो। चिड़ैन? हाँ, चिड़ैन सी। जब वो शरीर जल रहे होंगे उनके? जल रहे थे, हाँ, उनके पक रहे थे उसमें? हाँ, ये कढ़ा में डाल तो शादी वो शरीर पिघल जाता उनका। अच्छा। और जो कपड़े बचे थे वे बाहर निकाल रहे थे यमदूत। पकौड़ी सी बन जाती होंगे उनकी? हाँ, पानी बन गया था बिल्कुल। अच्छा। और कपड़े बाहर निकाल दिए उन्होंने उसमें कढ़ा में से। अच्छा। हाँ। फिर? तो हमने एक सत्संगी को देखा गिरता उसमें। सत्संगी भी उसमें गिर रहे थे? हाँ, एक सत्संगी और था। अच्छा। तो सत्संगी को आपने उसे पहचान लिया। वो बोले सत्संगी को निकालना है कढ़ा में से। आपने जाकर कढ़ा के पास में यमदूत को हटाया कि रुक जाओ, ये हमें निकालना है कढ़ा में से। तो आपने मेरे को इशारा करा कि इसे खींच लो फटाफट। और ये जरा देर रुक गए, इसे पता चल रहा कौन था कौन नहीं था वो। तो मैंने हाथ जरा दिए कढ़ा में को, तो मेरे हाथ झुलस के सारे। अच्छा। जलने लगे। तो आप बोले जल्दी निकाल दे फटाफट इसमें से, अगर थोड़ी देर रुके तो पता चल लगा कौन था कौन नहीं था वो। तो मैंने फुर्ती बाहर निकाल डाल दिया। अच्छा। तो देखा कि कपड़े चेक करो कौन है वो। तो मैंने कपड़े चेक कर देखा था, उसमें पैसे निकल रहे हैं। अच्छा। कि ये चोर है वो। ये दरबार में चोरी करता था? हाँ जी, ये चोरी करता था। और ये यमदूत यहाँ से कढ़ा में जला रहे हैं मुझे। अच्छा। मगर इन पैसों क्या करूँ मुझे मैं? हाँ, बोले रख लो, दरबार में सेवा काम आ जाएंगे। ठीक। तो आपने रखवा दिए मेरे पास। और फिर वो सत्संगी बाहर निकाल के डाल दिया मैंने कढ़ा में से। अच्छा। पहचान भी लिया। आपने मना कर दी थी कि ये किसी को कह देना जाकर, बताना मत। हाँ, तुम बताओगे तो किसी बुरा बन जाएंगे, तो ये बताना मत कौन था कौन नहीं था। अच्छा। तो आप मैंने बताया नहीं किसी कि कौन आदमी था वो। अच्छा अच्छा। आपने मना कर दी थी हुई। ठीक। हाँ जी। तो ये देखो, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब हम सत्संगी हैं, जब हम गुरमुख हैं, जब हमने नामदान लिया है तो हम नरक में नहीं जाएंगे। असल में नरक में वो लोग नहीं जाएंगे जो सच्ची आत्मा वाले हैं, और जो चोरी कर रहे हैं। दरबार में कुछ लोग तो सेवा कर रहे हैं,
धन चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग उस धन की चोरी कर रहे हैं। मंदिरों में तो यहाँ तक होता है, हमने सुना था चंडी देवी की चांदी की आंख थी, तो चोर उन आंखों को भी निकाल के ले गए थे। तो कोई गुरु का शिष्य हो या ना हो, लेकिन उसके अगर आमाल खराब हैं, वो चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, गुरु को गुरु नहीं समझ रहा और गुरु के वचनों पे चल नहीं रहा है, सिमरन नहीं कर रहा, सच्चाई से अपने जीवन का पालन नहीं कर रहा है, तो वो भी दुनियादारों की तरह ही पाप आत्मा है और उसको भी उन्हीं पाप आत्माओं के संग नरक में यातनाएं दी जाएंगी। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। केवल नामदान लेने मात्र से ही कुछ नहीं हो जाता। जब तक आदमी गुरु के वचनों पे ना चले, गुरुवाणी का पाठ ना करे, गुरु के दिए हुए परमात्मा के मंत्र का सिमरन ना करे, और इसके बाद जब तक पुण्य कर्म ना करे, झूठ बोलना उसे छोड़ देना चाहिए, दूसरों को ठगना, चोरी करना, दूसरों की निंदा करना, कड़वा बोलना, क्रोधित होना, ये सारे काम छोड़ देने चाहिए। मीठा बोलना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, दान पुण्य भी करने चाहिए और गुरु के वचन को मानना चाहिए। तब उसकी गिनती पवित्र आत्माओं में होती है और तब वो मोक्ष मार्ग में, मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ता है। नहीं तो जैसे दुनियादार पाप आत्मा होते हैं, ऐसे ही एक सत्संगी भी पाप आत्मा होता है और वो कह नहीं सकता कि मैं गुरु का सेवक हूँ, क्योंकि उसने कुछ सत्कर्म किए नहीं और पाप कर्म करने में कुछ कमी नहीं छोड़ी। इसलिए हमें शुभ कर्म करने चाहिए, गुरु की आज्ञा में चलना चाहिए और पुण्य कर्म करके अपने जीवन को हमें सफल बनाना चाहिए। और ईश्वर की तरफ वो जाते हैं जो झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, किसी से दगाबाजी नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते, जो आत्मा में सच्चाई से बने रहते हैं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।